हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, ग्रुप के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा परम्यूटेशंस। तो मैं इसी के बारे में बात करूंगी। इससे पहले मैंने बता दिया, आपको देख लेना आप लोग। तो सबसे पहले परम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये परम्यूटेशन क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रुप के अंदर ये। तो क्या है परम्यूटेशन, देखिए। उन्होंने कहा है कि सपोज एस इज़ अ फाइनाइट सेट। एस कोई फाइनाइट सेट है हैविंग n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, उसके अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। देन अ वन मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इट सेल्फ, उसी के साथ वन ऑन टू मैपिंग ऑफ एस ऑन टू इट सेल्फ, यानी कि एस की एस के साथ ही मैपिंग करा दें जो वन हो। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। ठीक है, अब ये मैपिंग कैसे होगी, अब आपको ये समझना है। देखो बड़े ध्यान से समझना। मेरे पास मान लो कोई सेट S है जिसके अंदर मेरे एलिमेंट्स ऐसे हैं A1, A2, A3 और A4 और अप टू AN। इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स की यानी इस सेट S की S के साथ ही मैपिंग करा दूँ मैं, लाइक ऐसे। ये कोई मेरे पास सेट S है, ये कोई सेट मैपिंग मैंने सपोज करो P नाम से डिनोट कर दिया, और यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स हैं ऐसे, यही S के एलिमेंट्स, और इनकी वन मैपिंग हो रही है। यानी A1 पे मैप, A2 इस तरीके से वन मैपिंग, यानी कि इधर का एक एलिमेंट उधर के एक एलिमेंट से मैप है, और ऑन टू भी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक प्री इमेज भी एग्जिस्ट करती है। तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन तो ये है। अब इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे डिनोट करते हैं, ये सब आपको समझना है। चलिए इसे देखते हैं। तो नोटेशन जो है, इसको मैं एक काम करूँ, FE मान लेते हैं मैपिंग। ठीक है, इस तरीके से इसका नोटेशन है कि F इज इक्वल्स टू, ये इस तरीके से हम A1, A2, A3 डॉट AN, और ये कहाँ पे मैप हुआ, B1 पे, ये B2 पे, ये B3 पे और ये BN पे। ठीक है, अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है कि, अब एक बात बताओ, मैंने क्या करा कि A1 जाके मैप हो रहा है A1 पे, जिसको मैंने B1 कह दिया। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं, ये इनकी इमेजेस हैं। ठीक है, और ये एक नोटेशन है। ठीक है, तो ये है आपका परम्यूटेशन। आई बात समझ में? आई होप आ गई होगी। ये क्या है, हमारे एलिमेंट्स, और ये नीचे क्या है, इनकी इमेजेस। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं परम्यूटेशन को। ठीक है, सो जो फर्स्ट रो के अंदर है, ये रो है हमारी, ये हमारे एलिमेंट्स हैं और ये इनकी इमेजेस हैं। आई बात समझ में? अब बात करेंगे हम नेक्स्ट में इक्वालिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस। क्या होता है इक्वालिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस? बड़े ध्यान से समझते चलें, बड़ा अच्छा टॉपिक है। दो परम्यूटेशंस इक्वल कब होंगे? ठीक है, तो अगर इस चीज़ को आप ऐसे समझें, सबसे पहले मैं एक परम्यूटेशन ही ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 और इनकी इमेजेस हैं इस तरीके से, इनकी इमेज है, और साथ में एक परम्यूटेशन मैंने और ले लिया 2 4 3 1 और इनकी इमेजेस 3 1 4 2। अब ये देखना है कि ये परम्यूटेशंस जो हैं कैसे इक्वल होंगे। 1 की इमेज 2 है, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं फ़िलहाल, F1 की इमेज 2 और F2 की इमेज 3, F3 की इमेज 4 और F4 की इमेज 1। ठीक है, मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है ना। इधर भी ऐसे ही लिख लेते हैं G में, G2 की इमेज 3, G4 की इमेज 1, G3 की इमेज 4 और G1 की इमेज 2। अब आप देखो, जो 1 है एलिमेंट है मेरा, उसकी इमेज 2 है, मेरे यहाँ पे 1 की इमेज 2 है। ठीक है, F2 की इमेज 3 है, G2 की इमेज 3 है। समझाएंगे अभी।
F3 की इमेज 4 है और F3 की इमेज 4 है और F4 की इमेज 1 है, F4 की इमेज 1 है। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो किसी भी ऑर्डर में लिखे हुए हों, लेकिन उनकी इमेजेस अगर सेम है, अगर उनकी इमेजेस सेम है, वो सेम इमेज पे जाके मैप होते हैं, तो तब हम कहते हैं कि वो परम्यूटेशंस इक्वल हैं। ठीक है, अब चाहे ऐसे समझ लो इसको, भाई मैंने 1 2 3 4 को ऐसे लिख दिया और ये 1 2 पे मैप है, 2 3 पे मैप है और 3 4 पे मैप है और 4 1 पे मैप है। ये इस तरीके से मैप है ना। अब अगर मैं इनका ऑर्डर बदल दूँ, 2 को यहाँ लिख दूँ और 4 को यहाँ लिख दूँ और 3 को यहाँ लिख दूँ, इस तरीके से 3 1 4 2, तो 2 कहाँ पे मैप है, 3 पे मैप है, लेकिन 2 यहाँ पे भी 3 पे मैप है, तो ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस उनकी जो है मेन बात क्या है, उनकी इमेजेस जो है सेम होनी चाहिए अपने एलिमेंट्स की, तो तब हम कहते हैं क्या कि परम्यूटेशन जो है इक्वल है। अच्छा एक बात और, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट हैं, 4 की इमेज है। ये मत कहते ना कि ये भी एलिमेंट्स है, ये इनकी इमेजेस हैं, तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी जो डिग्री है 4 है। वैसे मैंने डेफिनेशन के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने बोला कि फाइनाइट सेट हैविंग n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एंड परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n, यानी कि जितने एलिमेंट्स वो उसकी डिग्री कहलाती है। आई बात समझ में, आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं, नहीं आई है तो कमेंट करके बताएं। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n, इसको देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n, ठीक है, तो उसमें क्या होगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए ऐसे समझो कि जैसे अभी मेरे पास ये है F1 2 2 3, इस तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसी को मैंने, मतलब ये दोनों इक्वल है और इसी को मैंने दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि मैंने जो इनके एलिमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसे लिख दिया और यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे जो है इस टॉपिक के अंदर जो बात करेंगे हम, वो यही बात करेंगे कि अगर किसी परम्यूटेशन की डिग्री n है, यानी कि n एलिमेंट्स है, तो हम उस परम्यूटेशन को कितने तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं, बस यही बात है। ठीक है, तो कितने वो पॉसिबल अरेंजमेंट्स रहेंगे, दैट इज़ n है तो n फैक्टोरियल रहेंगे। ठीक है, और जैसे कि अभी यहाँ पे 4 है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल इसके पॉसिबल अरेंजमेंट रहेंगे, यानी कि 4 × 3 × 2, यानी कि 24 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कौन लिखने बैठेगा भाई, तो बस एक रिजल्ट की तरह से याद रखें। ठीक है, इसके बाद आपकी बात हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इसमें, दैट इज़ आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन ये क्या होगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, कि इफ I is a permutation, I is a permutation of degree n such that I replace each element by the element itself। हालांकि ऐसी डेफिनेशन वगैरह शॉर्ट में पूछ लें, बट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। देन आई इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। बताते हैं कैसे, समझ में आ गया वैसे इसका क्या मतलब है। कह रहा है कि आई जो परम्यूटेशन है हमारा डिग्री n का, अगर वो खुद ही रिप्लेस कर दे अपने एलिमेंट्स को तो इटसेल्फ, तो हम उसको कहते हैं क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। कैसे, 1 2 3 n, 1 2 3, यानी कि वो खुद पे ही मैप हो जाए जाके। 1 की इमेज 1 मिले, 2 की इमेज 2 मिले, 3 की इमेज 3 मिले, यानी कि खुद पे ही जाके वो मैप हो जाए, है ना,
कि रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय द इट सेल्फ, दैट इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आगे समझ में? यस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अब बात करेंगे हम, अब हम परम्यूटेशन की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस। प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। मेरे पास कोई एफ ऐसे गिवन है मुझे कि 1 2 3, इसकी इमेजेस 1 3 2, और एक मेरे पास जी गिवन है 1 2 3 और 2 3 1। मुझे एफ जी निकाल के देना है। कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, ठीक है। देखो 1 की इमेज क्या है यहाँ पे, पहले तो इधर 1 लिख दो। 1 की इमेज क्या है 1, और 1 की इमेज यहाँ पे क्या है 2 लिख दीजिए। अब 2 की इमेज इधर क्या है 3, और 3 की इमेज इधर क्या है 1। समझ में आया? अभी आ जाएगा। 3 की इमेज क्या है 2, और इस तरफ 2 की इमेज क्या है 3 की इमेज क्या है, और 2 की इमेज क्या है इधर 3। ठीक है, कैसे करना है देखो, आपको मल्टीप्लाई इस तरीके से करनी है। यहाँ पे आपको ये एलिमेंट देखना है क्या है 1 को आप इधर लिख लीजिए, ठीक है। 1 की इमेज क्या है 1, यहाँ पे F के अंदर 1 की इमेज क्या है 1। अब G में 1 एलिमेंट, उसकी इमेज क्या है 2, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। 2 की इमेज क्या है 3 की इमेज वहाँ पे क्या है 1 2 1, ठीक है। यहाँ पे ये एलिमेंट देखा, इसकी इमेज क्या है 3। अब इस 3 की इमेज यहाँ पे क्या है 1, तो ये हो गया 2 1, ठीक है। 3 की इमेज क्या है 2, और 2 की इमेज क्या है 3 की इमेज क्या है 2, और 2 की इमेज क्या है 3। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई, आप GF निकालेंगे और मैच करेंगे। 1 की इमेज क्या है 2 की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज क्या है 3, और 3 की इमेज क्या है 2, 3 की इमेज क्या है 1, और 1 की इमेज क्या है 1, ठीक है। ये आप निकालेंगे। इस तरीके से परम्यूटेशन का जो है प्रोडक्ट करते हैं, या कंपोजिशन कह लो आप, कंपोजिशन, ठीक है। चलिए कर लेना, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, करके देख लेना। बाकी तो बुक में होंगे ही आपके। F1 2 3 4 5 2 3 4 5 1, ये F है, और ये G दे दिया मैंने इधर 1 2 3 4 5, और 1 2 4 5 इधर 3, ठीक है। एक करके देख लेना, FG भी निकालना और GF भी निकालना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं।